फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग आज जॉन डन का हॉली सॉनेट्स में एक पढ़ेंगे, डेथ बी नॉट प्राउड। मतलब डेथ तुम्हें प्राउड नहीं करना चाहिए। ये आपका डेथ बी नॉट प्राउड, यहाँ पे इस डेथ को क्या कर रहे हैं, पर्सनिफाइड कर रहे हैं। हम लोग देखेंगे तो पर्सनिफिकेशन यहाँ दिखेगा, पर्सनिफाइड कर दे रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे ये देखिए हॉली सॉनेट है। ये सॉनेट नंबर कितना है? ये सॉनेट नंबर 10 है, ठीक है ना। जॉन डन ने टोटल होली सॉनेट्स कितने लिखे हैं? टोटल 19 होली सॉनेट्स लिखे हैं, उसमें से ये 10 नंबर से, ठीक है ना। जो सॉन्ग एंड सॉनेट इनका है आता है वो टोटल 19 है, जो कि पोस्टमसली इनके मरने के बाद 1633 में पब्लिश कराया जाता है। उसमें से ये जो हम लोग आज पढ़ेंगे होली सॉनेट्स डेथ बी नॉट प्राउड, ये आपका 10 नंबर है, ठीक है ना। ये देखिए आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, ठीक है ना। आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। और ये देखिए ये पेट्राचम फॉर्म में है, ठीक है ना। जो पेट्राक का फॉर्म था, पेट्राकम फॉर्म में लिखा गया। जनरली ये लिखते नहीं हैं जॉन डन इसमें, मगर ये यही एक ऐसा सोनेट है जिसको उन्होंने लिखा है, सोनेट नंबर 10 को, ठीक है ना। इसका जो टाइटल है आपने बताया, ये पर्सनिफाइड टाइटल है, ठीक। उसके बाद ये जो इसमें आप हम जब देखेंगे तो ड्राइडन ने इनको बोला है कि ये, वैसे तो जॉन डन जाने जाते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट हैं, तो इन्होंने इनके लिए बोले हैं, ड्राइडन ने बोला है कि जॉन जो डन थे, डन अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स, जो मेटाफिजिक्स है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें ये जो मेटाफिजिकल जो क्या कहते हैं, ये है टर्म किसने दिया है इनको? ड्राइडन ने दिया है। ओके, ये टोटल इसमें हम देखेंगे 14 लाइन्स का सोनेट है, ये क्या कहते हैं टोटल। और उसमें क्या कहते हैं जो कि लिखा गया था 1610 में, ठीक, 1610 में लिखा गया था हॉली सोनेट, और टोटली जो कि 19 थे। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला है डेथ नॉट बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी। डेथ को एड्रेस करते हुए कह रहे हैं डेथ तुमको प्राउड नहीं करना चाहिए, बी नॉट प्राउड मतलब अपने अंदर प्राउड मत लाओ। दो यद्यपि सम हैव कॉल्ड दी, तुम्हें कुछ लोग, दी मतलब यू आर्केइक वर्ड है, तुम्हें मतलब कि कुछ लोग बुलाते हैं या कहते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल, तुम बहुत क्या कहते हैं, माइटी हो, पावरफुल हो, क्या कहते हैं, ड्रेडफुल हो, डरावनी हो, क्योंकि तुम मौत लाती हो। फार दाऊ आर्ट नॉट सो, फार मतलब बिकॉज, दाऊ आर्ट मुझे लगता है, जो तुम्हारा आर्ट है, जो तुम्हारा मतलब कि डेथ लाने का जो क्या कहते हैं आर्ट है, कला है, हमको तो ऐसी नहीं लगती है, ऐसा नहीं है। कहें फार दोज होम दाऊ थिंग्स, फार दोज उनके लिए होम जो दाऊ थिंग्स जो तुमको सोचते हैं, दाऊ डस्ट और थ्रो तुम उनको फेंक देती हो या ला देती हो या ला पटकती हो वहाँ पे। डाई नॉट पुअर डेथ, कह रहे हैं डाई नॉट पुअर डेथ। जो पुअर डेथ मतलब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात यहाँ पर ड्रेडफुल दिखाए हैं, यहाँ पे इनको क्या कर दिए कि पुअर डेथ क्या कहते हैं, डाई नॉट, तुमसे डरना नहीं है, या मतलब कि तुमसे मरना ही कोई वो नहीं है कि तुमसे मैं डर जाऊँ, क्या कहते हैं, नार इट कांस्ट दाउ किल मी, और तुम मुझे मार नहीं सकती हो, क्योंकि अपनी ये मतलब सोल की बात कर रहे हैं। नॉट इट कांस्ट दाउ किल मी, और ना ही तुम मुझे क्या कहते हैं मार सकती हो। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे हम लोग, करें फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बाई दाई पिक्चर्स भी, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, जब हम लोग रेस्ट करते हैं मतलब एंड स्लीप और सोते हैं, विच बट दाई पिक्चर्स भी, वह तुम्हारा एक रूप हो सकता है। जैसे हम लोग सो जाते हैं तो बोला जाता है कि सोना जो होता है मरने के ही समान होता है। तो फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप मतलब रेस्ट और स्लीप से, जैसे हम लोग सोने के बाद उठते हैं, जैसे लगता है मर के उठ रहे हैं, विच बट दाई पिक्चर भी, वह तुम्हारा पिक्चर, तुम्हारा रूप हो सकता है। मच प्लीजर्स, जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्लीजर मिलता है, जिस प्रकार से मुझे रेस्ट और स्लीप से बहुत सुकून मिलता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत सारे प्लीजर मिलते हैं, उसी प्रकार से अगर डेथ मुझे आ भी गई तो मुझे बहुत प्लीजर मिलेगा। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, और देन फ्रॉम दी फिर तुमसे क्या कहते हैं, मच मोर मस्ट फ्लो, तब तो क्या कहते हैं और फ्लो में आना चाहिए, और जल्दी होना चाहिए, या और मैं एनर्जेटिक हो जाऊंगा इसके लिए, या इसके लिए रेडी रहूँगा। एंड सोनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डोगो, और सोनेस्ट और जल्दी ही
आवर बेस्ट मैन, जो हमारा बेस्ट मैन है, क्या कहते हैं, जो हमारी सोल है, जो हमारा लोग हैं, विद दी डू गो, तुम्हारे साथ जाएंगे, या मैं जो हमारी कहते हैं बॉडी है तो वो तो यहीं रहेगी, तुम्हारी मेरी सोल के कहते हैं हमारी सोल आपके साथ जाएगी, तो मुझे डरा नहीं सकती हो। रेस्ट ऑफ दियर बोन्स, और मुझे ये हमको रेस्ट, जो हमारी बोन्स है उससे रेस्ट मिल जाएगा। एंड सोल्स डिलीवरी, क्योंकि जो सोल की डिलीवरी होगी कहीं किसी दूसरी बॉडी में हो जाएगी। दाऊ आर्ट स्लेव टू फेट, अगर तुम्हारा आर्ट स्लेव टू फेट, तुम फेट को क्या करती हो, जो फेट होता है फेट के माध्यम से तुम क्या कहते हैं, तुम्हारा यही तो कला है, तुम क्या कहते हैं क्या करती हो, स्लेव बनाती हो, डराती हो। चेंज चांस के माध्यम से किंग्स को क्या करती हो, तुम स्लेव बना लेती हो, फेट को, चांस को, किस्मत को, किंग्स को। एंड डिस्परेट मैन, और लोग को डिस्परेट कर देती हो, उन्हें डराती हो या उन्हें दुखी है उन्हें सैड बना देती हो। एंड डस्ट विथ पॉइजन, और डस्ट विथ पॉइजन, और तुम उनके लिए क्या कहते हैं पॉइजन का काम करती हो या उन्हें डरा कर जैसे मारने का काम करती हो। वार एंड सिकनेस डेल, किससे, जैसे पॉइजन से, वार से, एंड सिकनेस डेल, और सिकनेस लाकर डेल करती हो उसको, क्या कहते हैं डेथफुल बनाती हो या कहते हैं डेथ को लाती हो। एंड पॉपी आर चार्म्स, और जो पॉपी मतलब क्या कहते हैं जो आपके जो ड्रग होता है एक, और चार्म्स आ रहा है तो जो कोई चार्म हो, कैन मेक अस स्लीप एज वेल, उसी प्रकार से कह रहे हैं कि तुम मुझे जो मौत तुम मुझे मार सकती हो, तो क्या कहते हैं जिस प्रकार से मरने के बाद जो सुकून है या क्या कहते हैं जो चाम मिलता है, वो तो ये क्या कहते हैं ड्रग पॉपी एंड चाम्स, मतलब ड्रग से भी आ सकता है। कैन मेक अस स्लीप एज वेल, उसी तरीके से मुझे क्या कहते हैं उसी तरीके से अच्छी तरीके से सुला सकता है क्या, एक जो पॉपी होता है जो ड्रग होता है, ठीक ना, मेक अस स्लीप एज वेल उसी तरीके से। एंड बेटर देन दाई स्ट्रोक, और सो सकता है कि बेटर देन हो तो उससे भी अच्छा हो, दाई स्ट्रोक मतलब तुम्हारे स्ट्रोक से, तुम्हारी मौत से, तुम्हारे डर से। वाई सेल्स दाऊ देन, वाई सेल्स दाऊ देन, तब तू वाई सेल्स, क्यों क्यों तुम सेल मतलब करती हो डराती हो, क्यों मतलब कि तुम्हारे डर से आदमी जो होता है, जैसे कहते हैं कि फूलने पर चक्कर लगा डर गया, कहते हो वाई सेल्स दाऊ देन, तो फिर तुम क्यों डर के मारे हमें मतलब कि डराती हो, इतना डराती हो कि आदमी डर के मारे भाग जाए या फूलने लगे। मैं नहीं डरने वाला। ऑन शार्ट स्लीप पास्ट, वन शार्ट स्लीप पास्ट, एक शार्ट छोटा सा स्लीप पास्ट गुजरेगा जब मौत आएगी, तो वी वेक इटर्नली, और हम इटर्नली फिर किसी दूसरी बॉडी में क्या कहते हैं वेक करेंगे, जगेंगे, क्योंकि तुम मान नहीं सकती जो हमारी सोल है वो क्या है, इटर्नल है। एंड डेथ शैल बी नो मोर, और फिर डेथ नहीं होगी, क्योंकि बॉडी ही तो है हमारी, बॉडी मरेगी, सोल तो मरेगी नहीं। डेथ दाउ शैल डाई, क्योंकि तुम ही मरोगे, डेथ मैं मरने वाला नहीं हूँ। अब देखिए एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई, यहाँ पर हम देखेंगे तो पैराडॉक्स मिलेगा हमें, पर्सनिफिकेशन, ओके। उसमें मेटाफिजिकल पोएट हैं ही ये, क्या कहते हैं जॉन डन 1631 में ये इसको डील किए थे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, जैसा हो आप लोग बताइएगा। गुड नाइट।